एक है हिंदी का पीस, सुना होगा आपने, पीस देना, चटनी बना देना। एक अंग्रेजी का पीस होता है, बड़े लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रंप कोशिश कर रहे हैं पीस की, शांति लाने की। गजा जिस कदर तबाह हुआ है, 80% गजा तबाह हो चुका है। 10 साल तो वहां का मलबा हटाने में लगेगा। और इन सब के बीच मिस्र में पूरी दुनिया के दिग्गज नेता इकट्ठे हुए। मेलोनी आई, अर्दोआन आए, ट्रंप आए, चर्चाएं हुई कैसे गजा में विकास हो। तो गजा के विनाश को विकास में कैसे बदला जाए, इसको लेकर चर्चाएं हुई। बहुत सारी खबरें भी बनी। किसी के सिगरेट पीने की खबर बनी, कोई सिगरेट की आदत क्यों नहीं छोड़ सकता है, उस पर खबर बनी। इसके बाद गजा के विकास पर भी थोड़ी चर्चा हुई। पेच यहां पैदा हो गया है कि क्या हमास और इजराइल, इनके बीच जो युद्ध विराम जो चलाने की कोशिश हो रही है, जिस पीस की कोशिश हो रही है, उसमें भरोसा हो पाएगा? क्या इजराइल हमास पर भरोसा कर पाएगा? और हमास अगर अपने हथियार छोड़ देता है तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि इजराइल फिर कभी अटैक नहीं करेगा? बात इस भरोसे की भी है और बात गजा के विकास, डेवलपमेंट की जो की जा रही है उसकी भी है। गजा में क्या विनाश हुआ वो आप लगातार जानते हैं, लेकिन ये जो भरोसे का संकट है इजराइल और हमास के बीच, ये 48,000 मौतों से ज्यादा 1 लाख के टारगेट तक तो नहीं चला जाएगा अगली बार अगर युद्ध भड़कता है तो। उम्मीद की जानी चाहिए, युद्ध तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो भरोसा ये बरकरार रहे। लेकिन इसी भरोसे का संकट सबसे बड़ा है। हमास ने इजराइल के 20 से ज्यादा बंधक छोड़ दिए। इजराइल ने फलस्तीन के करीब 2000 बंधक छोड़ दिए। लेकिन हमास और इजराइल का एक दूसरे पर बहुत बड़ी धोखेबाजी का शक गहराता जा रहा है। हमास को इस बात का यकीन हो गया है कि उससे हथियार छीनकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी साजिश करना चाहते हैं। इजराइल के बंधक छोड़ दिए गए, फलस्तीन के बंधक भी रिहा कर दिए गए, बंधकों की अदला बदली हो चुकी है। सवाल है कि बंधकों की अदला बदली के दौरान क्या भरोसे की अदला बदली भी हुई है, या गजा में अगले दौर का असली युद्ध अब शुरू होने वाला है? क्या हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के बाद अब गजा में फिर से ये तस्वीर देखने को मिलेगी जब इजराइल ने गजा की ईंट से ईंट बजा दी थी, पूरे गजा को तहस नहस कर दिया था, मिट्टी में मिला दिया। बमबारी में 68,000 लोगों की मौत के बाद क्या मौत का आंकड़ा दूसरी स्टेज पर पहुंचकर 1 लाख की तरफ बढ़ने लगेगा? क्योंकि गजा में हर शख्स के दिलो दिमाग पर ये धमाके अब भी गूंज रहे हैं। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बेन्यामिन नेतन्याहू और हमास के बीच भरोसा कायम हुआ है कि अब वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फिर युद्ध नहीं होगा, इजराइल की सेना गजा में नहीं घुसेगी और हमास भी अपने हथियार डाल देगा। और अगर हमास हथियार डाल देता है तो क्या गारंटी कि इजराइल फिर कभी गजा पर चढ़ाई नहीं करेगा? इजराइल में बंधकों को लेकर जो सड़कें पहले नेतन्याहू के खिलाफ रोज उबलता हुआ गुस्सा देखती थीं, अब वो नए एहसास का गवाह बनी है। लोग बंधकों को वापस घर आते देखकर खुश हैं। उधर इजराइल के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम लंबे वक्त तक लड़े, हमने इतना लंबा इंतजार किया, हम 2 साल पहले भी उसी जगह पर थे जहां सभी तनाव और सभी भ्रम में थे। अब हम खुलकर सांस ले सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, युद्ध खत्म हो गया, इजराइल के लोग जिंदा हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि गजा में भरोसे वाला बम सुलग रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि गजा में हमास और इजराइल के बीच सबसे निर्मम युद्ध अब शुरू होने वाला है। भरोसे वाला बम फटा तो फिर इस तबाही को रोकने के लिए 10 डोनाल्ड ट्रंप भी कम पड़ेंगे। अगर हमास ने हथियार सरेंडर नहीं किए और इजराइल ने भी गजा में बमबारी शुरू कर दी तो क्या होगा? क्या गजा में हमास और इजराइल के बीच भरोसे वाला बम फटने वाला है? गजा को लेकर मिस्र में शांति प्रस्ताव को लेकर हमास पीछे हट गया है। हमास ने कहा कि मिस्र में जो प्रस्ताव दिया गया है उसके कई पॉइंट हमास के खिलाफ हैं। मिस्र की बैठक में न इजराइल न हमास दोनों की गैर मौजूदगी बता रही है कि पेच फंसा हुआ है। इसके बावजूद ट्रंप का इस मीटिंग में आना बता रहा है कि वो युद्ध विराम को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसी कोशिश दूसरे फ्रंट पर भी हुई है। हमास और इजराइल के बीच भरोसे वाला बम ना फटे, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तेल अवीव पहुंचे। इजराइल की संसद में स्पेशल सेशन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप उसमें शामिल हुए। उनके सामने नेतन्याहू ने बड़ी बड़ी बातें भी की। युद्ध खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका के कसीदे पढ़े। लेकिन क्या नेतन्याहू डील के मुताबिक अपने वादे पर कायम रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बंधकों की अदला बदली के बीच डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल पहुंचना बहुत बड़ा मैसेज है। ट्रंप बताना चाहते हैं कि हमास और इजराइल के बीच अगर जंग रुकी है तो इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वो डोनाल्ड ट्रंप है।
इसीलिए ट्रंप का ऐसे मौके पर इजराइल आना बता रहा है कि वो पूरे हल्ले के साथ इस युद्ध विराम का साफा अपने सिर बांधना चाहते हैं। लेकिन क्या वो उस बात की गारंटी दे पाएंगे कि हमास पूरी तरह हथियार सरेंडर करेगा और इजराइल अब गजा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ये सिर्फ युद्ध का अंत नहीं, ये आतंक और मौत के दौर का अंत है। ये विश्वास और आशा के दौर की शुरुआत है। ये इजराइल और सभी देशों के लिए एक महान सद्भाव और स्थायी सामंजस्य की शुरुआत है। ये जल्द ही एक शानदार क्षेत्र बन जाएगा, ऐसा मेरा यकीन है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सिर पर युद्ध विराम का सेहरा बांधा है और इसके लिए उन्होंने इजराइल की संसद में बहुत से लोगों को अपनी लाल ब्रांड वाली टोपी पहना दी। इस टोपी पर लिखा है ट्रम्प द पीस प्रेसिडेंट, यानी ट्रंप ने अपनी तारीफ खुद करने वाला फैसला अपनाया और इजरायली संसद ने इसे हाथों हाथ लिया। डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के दौरान हुआ हमला बता रहा है कि गजा डील को लेकर चीजें सर्वसम्मति से तय नहीं हुई है, कुछ पेच बाकी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि गजा का भविष्य हमास और इजराइल की नीयत पर टिका हुआ है। इजराइल और फलस्तीन के बंधक की अदला बदली से पूरी दुनिया को बहुत उम्मीद बंधी हुई है, लेकिन गजा का क्रूर सच ये भी है कि यहाँ 2 साल के दौरान दुनिया ने 68,000 लोगों की लाशें देखी। ऐसे में इजराइल के वादों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है और हमास की जुबान पर भी इजराइल का भरोसा ऐसा है कि वो सुई की नोक पर टिका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर का कहना है कि ब्रिटेन अपनी पूरी भूमिका निभाने को तैयार है। हम युद्ध विराम की निगरानी करेंगे, हमास के हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए हम तैयार हैं, जैसे उत्तरी आयरलैंड और IRA का अनुभव है, जिनसे हमने विशेष रूप से निष्क्रिय करने के संबंध में निपटा है। दावे और वादे बहुत हो रहे हैं, लेकिन डर अब भी बरकरार है। डर इस बात का कि अगर इजराइल का ब्लॉकेड गजा के चारों तरफ रहेगा तो क्या हमास और इजराइल की टक्कर दोबारा नहीं होगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इजराइल की एयरफोर्स फिर से एक्टिव नहीं होगी? 2 साल के दौरान गजा में इजराइल की बमबारी में 67,869 लोगों की जान गई, यानी रोज गजा में 95 लाशें गिरती रही और पूरी दुनिया होंठ सिलकर बैठी। गजा में 2 साल के युद्ध के दौरान 1 लाख टन बम गिराए गए। कोई बिल्डिंग साबुत नहीं बची। सिर छुपाने के लिए तंबुओं के अलावा अब गजा के पास कुछ भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि गजा पर बमबारी को लेकर पूरी दुनिया की नाराजगी टीवी स्क्रीन पर छाई रही। यूरोप से लेकर अमेरिका तक पब्लिक सबसे ज्यादा सड़कों पर उतरी, लेकिन पश्चिम एशिया में अरब देशों का गुस्सा ठंडा ही रहा। लेकिन जब बात संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठी तो नेतन्याहू और इजराइल के कैंप में हड़कंप मच गया। इसकी एक बड़ी वजह फलस्तीन को लेकर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी है। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत फलस्तीन को राज्य का दर्जा देने को लेकर वोटिंग हुई थी और उसमें 142 वोट फलस्तीन के समर्थन में पड़े, जबकि इजराइल के समर्थन में सिर्फ 10 देशों ने वोट किया था। इन 10 देशों में प्रमुख तौर पर अमेरिका, अर्जेंटीना और हंगरी शामिल थे, जबकि फलस्तीन को रूस, चीन और भारत समेत यूरोप और बाकी दुनिया से समर्थन मिला। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी योजना को बार बार अच्छा प्रस्ताव बताया। बेशक ये फलस्तीन के मुद्दे का पूरी तरह से समाधान नहीं करता, लेकिन ये खून खराबा रोकने और गंभीर मानवीय समस्याओं का समाधान करने का एक मौका देता है। फिलहाल हमास और इजराइल के बीच युद्ध रुक गया, लेकिन फलस्तीन को लेकर दुनिया की जो डिमांड है, जो भारत, चीन, रूस समेत तमाम यूरोप के देशों का रुख है, वो इजराइल को तनाव देने के लिए काफी है, क्योंकि फलस्तीन और इजराइल का विवाद अब भी सुलझना बाकी है।